गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ साड़ी के लिए फ्रेम, जो मैंने पिछली बार भी बताया था, लेकिन उसमें जो कुछ कमियाँ रह गई वो मैं इस बार जो फ्रेम बना रही हूँ उसमें वो कमियाँ आपकी हट जाएंगी। तो वॉच दिस वीडियो केयरफुली। तो यहाँ पर मैं पेपर पे आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जो हम साड़ी का फ्रेम बनाएंगे तो वो एग्जैक्टली क्या डायमेंशन का होगा, किस तरह से बनाएंगे। तो और अच्छे तरीके से, एक बेहतर तरीके से आपको मैं पेपर पे पहले एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद मैं आपको ऑन ग्राउंड दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने फ्रेम बनाया है। तो हमने फ्रेम रेक्टेंगल शेप में ही बनेगा। इसके लिए जो रॉड्स हमने ली हैं, तो बेसिकली एक छोटी सी सिंपल आपको बात मैं बताना चाहती हूँ। जो भी हमारी साड़ी हम पहनते हैं 5.5 मीटर या 6 मीटर की ही साड़ी होती है। तो 5.5 या 6 मीटर की अगर साड़ी है तो ये वाला जो मैंने फ्रेम बनाया है ये उस साड़ी का जस्ट हाफ किया है, यानी 2 बार में मेरी साड़ी बनेगी। आधी साड़ी मैंने पहले फ्रेम पे लगाई, उसके बाद जब ये ड्राई हो गई उसके बाद जो आधी साड़ी रह गई है उसको मैंने फ्रेम पे लगाया और कंप्लीट हो गई। अब हम इसको कैसे बनाएंगे। तो ये जो मैं रॉड्स मार्केट से लेके आई हूँ, जिसे हम बोलते हैं पीवीसी पाइप्स, आप इसको पीवीसी पाइप बोलिए या पीवीसी रॉड बोलिए, ये जो मैंने ली है ये ऑलरेडी 3 मीटर्स की है। तो 3 मीटर्स की लेंथ में मैंने इसको कहीं नहीं काटा, एज इट इज इसी लेंथ की रॉड मुझे पीवीसी पाइप मार्केट से मिली है। तो मैंने यहाँ 2 जगह ये लगा ली है। उसके बाद ये वाली जो 2 साइड्स हैं ये हम कैसे लेंगे। इसके डायमेंशन बहुत ही सिंपल है, जितनी चौड़ी आपकी साड़ी होती है। तो आपकी साड़ी जितनी होती है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पीस हम इसलिए लेंगे बिकॉज हर साड़ी की जो लेंथ है वो डिफरेंट होती है। कई बार साड़ी की लेंथ ज़्यादा मिलेगी आपको, किसी किसी साड़ी में लेंथ थोड़ी कम होगी। तो फ्रेम इस तरह का बनाइए जिससे हमें उसको लगाने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि बार बार आप फ्रेम नहीं बनाएंगे, बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे थ्रेड्स लगा के उसको अटैच करेंगे, वो भी मैं बताऊंगी कैसे। ओके, तो ये वाली जो मैंने लेंथ ली है ये मैंने ली है 4 फीट। 4 फीट की मैंने लेंथ ली है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जनरली मुझे ऐसा लगता है अगर आप 4 फीट लेके चलेंगे तो बहुत ही कंफर्टेबल ये आपका मेजरमेंट रहेगा। तो यहाँ पे भी 4 फीट है और यहाँ पे भी हमारा ये 4 फीट हो गया। तो यानी दिस इज 3 मीटर्स, ये भी 3 मीटर्स, ये और ये वाली साइड हमारे 4 मीटर। तो ये रॉड्स को हमने, ये वाली रॉड और ये वाली रॉड को हमें कट करना पड़ेगा, बट ये एज इट इज 3 मीटर्स की ही मुझे मार्केट से मिली है, मैंने ले ली। लेकिन अब हम इसे ज्वाइन कैसे करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए एक आएगा एल। इसको एल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एल शेप में ही मार्केट से मिलता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एल। और एक हम लेंगे टी, क्योंकि वो टी शेप में होता है इसलिए हम उसको टी बोलते हैं। तो एल हमें कितने चाहिए, 1 2 3 एंड 4। ये जो 4 कॉर्नर्स हैं इनको ज्वाइन करने के लिए हमें एल चाहिए। तो एल हमें चाहिए 4। टी कितने चाहिए, टी बेसिकली हमें चाहिए लेग्स जहां जहां हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लेग कहाँ लगाएंगे, ये हम डिस्टेंस लेंगे यहां से यहां तक का 1 फीट। 1 फीट के डिस्टेंस पे हम मार्क करेंगे और यहां पे हम टी लगाएंगे। तो यहां पे भी हम 1 फीट का डिस्टेंस लेंगे और टी लगाएंगे। तो यहाँ टी हो गया हमारा और यहाँ हम लेग्स को अटैच कर देंगे। ओके, ये हमने अटैच कर दिया। अब ये वाला डिस्टेंस है, ऑलरेडी ये डिस्टेंस काफ़ी बड़ा हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया। अगर ये पीवीसी पाइप नहीं होती, कोई और पाइप होती, तो आप शायद अगर लेग्स नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन ये पाइप झूल जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे 2 लेग्स और लगाऊंगी, और ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ का जो डिस्टेंस है उसको हम डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो हमें एग्जैक्ट जो ये डिस्टेंस है वो मिल जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे एक टी लगाएंगे, यहाँ पे हम एक टी लगाएंगे, यहाँ पे एक टी लगाएंगे और यहाँ पर हम एक टी लगाएंगे। तो यहाँ पे भी एक लेग आएगा, यहाँ पर भी एक लेग आएगा, यहाँ पर भी एक लेग आएगा और यहाँ पे भी।
अब लेग्स तो हमारे लग गए हैं, लेकिन लेग्स लगने के बाद अगर सामने से हम देखें तो ये फ्रेम इस तरह से होगा और ये है हमारे लेग्स। तो कई बार क्या होता है कि जो लेग्स हैं फ्रेम में वो ऐसे टेढ़े भी हो जाएंगे। ये टेढ़े नहीं हो तो हम क्या करेंगे, ये वाले जो लेग्स हैं इनको आपस में ज्वाइन करेंगे। तो यहां पर हम कट करेंगे ये जो इसकी हाइट है, तो हाइट में से हम नीचे से 1 फीट के डिस्टेंस पे टी लगाएंगे दोनों तरफ और एक रॉड से इसको हम अटैच कर देंगे। यानी जब ये खड़ा हुआ दिखाई देगा तो हम इन लेग्स को फिक्स करेंगे। ये मैं आपको ऑन ग्राउंड दिखाऊंगी अभी कि कैसे बनेगा। टोटल टी कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 टीज तो हमारे ऊपर वाले फ्रेम में लगेंगे। उसके अलावा मैंने बोला है यहां से नीचे से हम 1 फीट के डिस्टेंस पे कट लगाएंगे और एक टी लगाएंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। यानी एक टी यहाँ आएगा, एक यहाँ और एक यहाँ। तो 8 + 4, तो ऊपर 8 आ गए, नीचे ये 4 टी। तो ये हमारे जो टोटल टी आपको लेकर आने हैं वो लेकर आने हैं 12। तो बस इतना ही आपको चाहिए। जो टोटल कॉस्ट मेरी पड़ी है वो 1780 रुपीज का मेरा खर्चा आया है। यानी ये हम कभी भी डिसमेंटल कर सकते हैं। जब ये आपके यूज में है आप इसको लगाएं, जब ये यूज में नहीं है आप इसको खोल सकते हैं और उसके बाद इसे आप पैक करके रख सकते हैं। ओके, अब क्योंकि जब आप खोलेंगे तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए जो ऊपर के फ्रेम वाली जितनी भी रॉड्स हैं उनमें मार्किंग कर दीजिए या तो किसी कलर से, सो दैट आपको पता चले ये फ्रेम का है। और नीचे के लेग्स आप अलग से मार्क कर सकते हैं। और जो ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे हम रॉड लगाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, उसको भी, सो दैट जब आप खोलने के बाद दोबारा इसको लगाएंगे, ज्वाइन करेंगे, उस टाइम पे आप कंफ्यूज नहीं हो। ओके, ये मैंने आपको ऑन पेपर समझा दिया है। अब अगर आप देखेंगे ऑन ग्राउंड के किस तरह से मेरा फ्रेम बन रहा है, आई थिंक उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। सो नाउ आई विल शो यू हाउ वी आर मेकिंग आवर साड़ी फ्रेम। ओके, जैसे मैंने आपको ये बता दिया है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि टोटल रॉड्स, टोटल पीवीसी पाइप कितनी चाहिए, पीवीसी पाइप्स हमें कितनी चाहिए। तो मैंने टोटल जो पाइप्स ली हैं वो मैंने 7 पाइप्स ली हैं। इसके अलावा ये हाइट मैं मेंशन करना चाहूँगी, जो मेरे पास एक और फ्रेम है जो मैंने पहले बनाया हुआ है, उसकी मैंने हाइट कम रखी है, लेकिन इसकी हाइट मैंने इतनी ली है, आई थिंक दैट इज 40। वो मेरे ख्याल से जो वीडियो है उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कितनी। तो जो आपकी हाइट होगी, हाइट आपने जो लेनी है, हाइट आपने अकॉर्डिंग टू योर हाइट लेनी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर हाइट। यानी आप जो आपका ये फ्रेम है आप वो बैठ के बनाना चाहते हो, आप खड़े होके बनाना चाहते हो, तो मैंने खड़े होने के लिए ये फ्रेम बनाया है कि मैं खड़े होके बनाऊंगी और कंफर्टेबल रहे, सो दैट मुझे झुकना नहीं पड़े, झुक के मैं नहीं कुछ भी बनाऊं, क्योंकि अदरवाइज आपकी जो बैक है वो बैक में बहुत पेन होने लगता है, बहुत स्ट्रेन आता है। तो आप हाइट कंफर्टेबल वो रखिए कि आप आराम से खड़े होके इजीली कुछ भी पेंट कर सकते हैं, झुकना नहीं पड़ रहा है आपको, क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो आप झुक सकते हैं, लेकिन जब आप पूरी साड़ी बनाते हैं तो थोड़ी देर में आपकी बैक पे बहुत अच्छा स्ट्रेन पड़ता है। एनीवेज, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ये हमने फ्रेम बना लिया है। अब ये फ्रेम कैसे बनाया है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं एक बार दोबारा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये पाइप, इसे पीवीसी पाइप बोलते हैं, ये आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप पे मिल जाएगी इजीली। इसके अलावा हमें कुछ चाहिए, ये टी, इसको टी बोलते हैं, और ज्वाइन करने के लिए ये जो हमने लगाया इसको हम बोलते हैं एल। तो ये टी और एल हमें चाहिए। ये मैं आपको एक पेपर पे भी एक्सप्लेन कर दूंगी कि हमें कितने चाहिए। तो बेसिकली मैं ये फ्रेम बना रही हूँ अपने ये आउटडोर के लिए, सो दैट मैं, अभी सर्दियाँ हैं और मैं आराम से
इसको जो मेरी साड़ी है उसको हाफ हाफ करके 2 बार में मैं अपनी साड़ी कंप्लीट कर पाऊँगी। बेसिकली हमारी साड़ी होती है 5.5 या 6 मीटर की। तो ये जो लेंथ है, ये जो पूरी लेंथ है रॉड की, ये हमने ली है 3 मीटर्स। और ये जो इसकी विड्थ है ये हमने ली है जितनी आपकी साड़ी की विड्थ होती है। तो ये ऑलमोस्ट 48 इंचेस ली है, यानी रफली 4 फीट। इसमें आपकी जो विड्थ है, आपकी पूरी साड़ी ये जो है 1 गो में हाफ साड़ी आपकी आ जाएगी। तो जब वो ड्राई हो गई तो आपने फिर नेक्स्ट हाफ लगाई और आपकी साड़ी कंप्लीट। आपको बता दूं कि मैं कितनी ये लेके आई हूँ। ये एक्चुअली जो रॉड है ये 7 रॉड्स हमने खरीदी हैं, जिनमें जो लेंथ है एक रॉड की वो है 3 मीटर की एक रॉड है। यानी ये वाली जो हमने लेंथ ली है फ्रेम की, ये पूरी लेंथ जो है ये 3 मीटर की ही है। और इतनी ही मेरे को ये पाइप, ये रॉड मिल गई आराम से। लेकिन अब इसमें क्योंकि ये पीवीसी की है तो मैंने यहाँ पे हमने 1 फीट के डिफरेंस पे यहाँ पे एक टी लगाया है, क्योंकि यहाँ हम लेग लगाएंगे। और ऐसे ही वहाँ पे मैंने 1 फीट के डिफरेंस पे टी लगाया है, सो दैट वहाँ पे भी एक लेग लगाएंगे। ऐसे ही हमने उस कॉर्नर पे किया है, 1 फीट के डिफरेंस पे टी लगाया है लेग के लिए, और ऐसे ही हमने यहाँ पे किया है। अब हमें ये चेक करना है, ये जो इसकी पूरी लेंथ है इसके बीच में हमें 2 लेग्स और लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज जो आपकी पीवीसी का जो फ्रेम है वो यूं लटक जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी हम कैसे कैसे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लेग्स के लिए काट रहे हैं, और लेग्स पिछली बार जो मैंने लिया था वो मेरा थोड़ा छोटा बैठा था, इसलिए अब जो हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं, ये हमारा 40 इंचेस। तो 40 इंचेस एक कंफर्टेबल हाइट हो जाएगी, जिसपे अगर मैं खड़े होके आप डिज़ाइन बना रहे हो तो आपकी कमर पे ज़ोर नहीं आएगा और आप इजीली बना सकते हैं। सेम लेंथ का हम एक और लेग कर रहे हैं। जो 3 मीटर की रॉड थी इसमें हमारे 2 लेग्स आराम से निकल के आ गए हैं। अब जो दूसरी रॉड है उसमें से भी हम 2 लेग्स अपने ये काट के 40 इंचेस के हम तैयार कर लेंगे। सो बेसिकली हमारे पास टोटल लेग्स अभी हो जाएंगे 4। ये हमारा पीस बच गया है। तो ये हमारी एक जो 3 मीटर की रॉड थी उसमें हमारे ये 2 पीस बच गए हैं। अब हम देखेंगे इनको हम कहाँ यूज़ कर पाएंगे। तो अभी इसको एक तरफ छोड़ते हैं और ये हम यहाँ लगा रहे हैं, जो हमारा टी था वहाँ पे हम लेग बना रहे हैं। मैंने ये फ्रेम की हाइट अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली ली है, तो आप प्लीज़ इसको जो मैंने 40 इंचेस बोला है तो वो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली अपने फ्रेम की हाइट सेट करिएगा। तो बेसिकली अभी ये जो लेग्स हैं ये स्टेबल रहें, ये मुड़े नहीं और सीधे रहें। और ये मैं दूर से दिखाती हूँ ये फ्रेम कैसा दिख रहा है अभी। ये है हमारा फ्रेम, और ये एक्चुअली ये जो झूल रहा है ये हल्का सा, तो इसमें भी हम और लेग्स लगाएंगे। और ये लेग्स हमारे गिरे नहीं, तो इसको भी स्टेबल अभी हम करेंगे। एक्चुअली हम यहाँ लगा के देख रहे हैं कि हमें ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के बीच में ये वाला लेग और ये वाला लेग जो है इसके बीच में जो डिस्टेंस है इसमें हमें 1 लेग लगाने चाहिए या 2 लगाने चाहिए, सो दैट हमारा जो फ्रेम है वो नीचे नहीं गिरे। 2 बहुत ही बढ़िया स्टर्डी हो जाएगा।
तो ये जो हमारी पूरी लेंथ है ये 240 की बैठ रही है। इसको हमने डिवाइडेड बाय 3 किया है क्योंकि हमें 2 लेग्स लगाने हैं, तो यानी 3 पोर्शन आ जाएंगे, 1, 2 और 3 इक्वल। तो यहाँ हमने ये ले लिया है 80 और 80 पे अब हम एक लेग लगाएंगे। लगभग सही। तो नापने के बाद अब यहाँ पे हम कट लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लगाएंगे एक और टी। जितने भी टी हम यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली हम लेग्स लगाने के लिए कर रहे हैं। ये लेग में हमने टी लगा दिया है और अब ये जो जॉइंट था इसको जो हमने काटा है तो यहाँ पे अब हम इसको फिक्स कर देंगे। और इसी तरह से हम जो एक साइड का जो हमारा एरिया है, आई मीन जो 3 मीटर्स की जो पूरी लेंथ थी, इसमें अब हमारे 4 लेग्स आ गए। क्यों? क्योंकि जो हमारा फ्रेम है वो काफ़ी लंबा है, 3 मीटर का हमारा फ्रेम है, तो 3 लेग्स लगा के उतना स्टर्डी नहीं बन रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक पीवीसी पाइप है। और पीवीसी पाइप मैंने इसीलिए चूज़ करी है सो दैट जब तक मुझे ये लगाना है, मुझे इस पे काम है, मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। मेरे ये 4 लेग्स लग गए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। यानी ये 3 मीटर की जो रॉड थी इसमें मैंने 4 लेग्स लगाए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है बात वो ये है कि यहाँ से आप 1 फीट छोड़कर ही लेग लगाइएगा, क्योंकि यहाँ आपका एल आ जाएगा तो यहाँ एज इट इज़ आपका वो नहीं आएगा, और ये 1 फीट में आपका ये स्टेबल रहेगा। अब जो है कि ये गिरे नहीं हमारा फ्रेम, तो ये अब हम 1 फुट के ऊपर हमने 1 फीट का डिस्टेंस ले लिया है। ये जो हमारा लेग है इसको अब हम यहाँ 1 फीट पे कट करेंगे, जिससे अब हमारा ये जो फ्रेम है वो स्टर्डी हो जाएगा और गिरेगा नहीं। इधर दिखाते हुए भैया, हाँ ये हमारा, ये हमने टी लगा दिया है, ये नीचे ये लग गया है। यानी जो आपका पूरा लेग था इसमें बीच में कट करके 1 फीट की डिस्टेंस पे कट करके हमने टी लगाया है। यही सेम हम इस दूसरे लेग पर 1 फीट के डिस्टेंस पे कट करके टी लगाएंगे। तो एक टी हमारा यहाँ आ गया है, एक टी यहाँ, और यहाँ पे अब हम इस रॉड को लगा देंगे, जिससे हमारा ये जो फ्रेम है ये गिरे नहीं, स्टर्डी रहेगा। क्योंकि जो ये फ्रेम है इसकी मैंने हाइट काफ़ी ली है, जिससे मैं इजीली खड़े होके डिज़ाइन बना सकती हूँ, और मेरी कमर नहीं झुकेगी और ना मुझे झुक के करना पड़ेगा, जिससे मेरी बैक पे स्ट्रेन नहीं आएगा। तो ये कॉर्नर वाले लेग थे उसको हमने किया इसी तरह से। जो ये वाला कॉर्नर वाला लेग है मेरा, इस पे भी हम यही करें। और जब मुझे लगेगा कि बस अब इसको उठा के रख देना चाहिए, तो ये डिसमेंटल हो जाता है, यानी मैं इसको पूरे को खोलूँगी और खोल के कहीं इन रॉड्स को एक तरफ करके रख दूँगी। तो ये फ्रेम मैंने किस लिए बनाया है, क्योंकि मेरे पास एक और फ्रेम है जो कि छोटा है, उसकी जो पूरी लेंथ है वो एक दुपट्टे की लेंथ है, जो मैं इजीली अपने जो अंदर रूम है रूम के अंदर रख सकती हूँ। लेकिन मेरे पास इतना लंबा एरिया अंदर नहीं है, इसीलिए मैं ये यहाँ पर बाहर मैंने ये फ्रेम किया है। बिकॉज़ दिल्ली की सर्दी अच्छी खासी सर्दी होती है और वैसे भी धूप में बैठने का मन भी करता है, तो आई थॉट कि जितनी भी सर्दी है पूरी सर्दी में मैं यहाँ खड़े होके अपनी साड़ी तैयार कर सकती हूँ।
और दोनों लेग्स को हम जॉइन करेंगे। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है लेग्स हमारे जॉइन हो गए हैं। अब हमारा फ्रेम कहीं नहीं गिरेगा।